31 मार्च तक हर हाल में मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर। दोस्तों, मैट्रिक का रिजल्ट फाइनली आने जा रहा है। मैट्रिक का एग्जाम 2024 में देने वाले बच्चों को इंतजार खत्म होने जा रहा है। टॉपर्स का वेरिफिकेशन के लिए बच्चों के पास कल जाना शुरू हो गया। हाँ, कई सारे बच्चे जो कि टॉपर लिस्ट में शामिल थे, उन सभी को पटना के बोर्ड ऑफिस में बुलाया गया है और टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कहीं और या फिर टॉपर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ऐसे बच्चों को 27 मार्च, 28 मार्च और 29 मार्च का डेट दिया गया और यह 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी कि अभी और बच्चों को बुलाया जाएगा और या कौन जाएगा। फिर इसमें और जो बच्चे हैं वो 1-2 दिन में और स्पष्ट हो जाएगी। तो टॉपर वेरिफिकेशन फाइनली शुरू होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक का जो रिजल्ट डेट है उसको लेकर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। और यह घोषणा उन्होंने कब किया है? बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जब इंटर का रिजल्ट जारी कर रहे थे, उसी दौरान उसी टाइम उन्होंने मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, 2024 के मैट्रिक का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने घोषणा कर दी है। और यह एक बहुत बड़ी अपडेट और खबर उन्होंने दे दी। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बल्कि आप आनंद किशोर जी के इस खबर को लाइव खुद सुनेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि रिजल्ट जारी करने से पहले जो भी बच्चे टॉपर लिस्ट में शामिल होते हैं, ऐसे सभी बच्चों को बोर्ड ऑफिस में पटना बिहार बोर्ड ऑफिस में बुलाया जाता है। उनकी कॉपी भी मंगवाई जाती है। थ्योरी की कॉपी अलग से मंगवाई जाती है और प्रैक्टिकल की कॉपी अलग से मंगाई जाती है। अलग से मंगवाने का कारण होता है कि उन बच्चों को दोबारा चेक किया जाता है। बच्चों के आंसर को उनमें मिले हुए मार्क्स के नंबर को सबको दोबारा देखा जाता है और यह देखा जाता है कि बच्चे को नंबर कम या ज़्यादा तो नहीं मिला गया। और उसके बाद टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जब बच्चे बुलाए जाते हैं ना, तो बोर्ड ऑफिस में तब उन्हें उन बच्चों से यहाँ पर भी राइटिंग लिखवाई जाती है, पैराग्राफ लिखवाए जाते हैं और उनकी कॉपी में लिखी हुई राइटिंग और लाइव वहाँ पर खुद की उनकी राइटिंग को मिलाया जाता है कि राइटिंग उनकी अपनी है या नहीं। बच्चों को एग्जाम में अपनी कॉपी खुद से लिखा है या नहीं, कहीं कोई चीटिंग यानी किस तरह का कोई गड़बड़ी तो किसी तरह का नहीं है, यह भी देखा जाता है। साथ ही टॉपर लिस्ट में शामिल छात्रों से उनके अपने पाठ्यक्रम से, अपने सिलेबस से अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी ज्ञान की सारी जानकारी जांच की जाती है और इसके लिए 15 या लमसम में 16-17 टीचर एक पैनल होता है, एक्सपर्ट का एक पैनल होता है जो कि बच्चों से सवाल पूछने के लिए बैठे होते हैं। वहाँ पर उनका काम यह होता है कि कन्फर्म करना होता है कि यह बच्चा सच में टॉपर बनने लायक है कि नहीं, कहीं इसने कोई गड़बड़ी तो नहीं है इसमें, और कहीं इसने ये कोई चीटिंग करके ये टॉपर लिस्ट में जगह तो नहीं बनाया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती है, कंफर्म की जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जितने बच्चों को टॉपर घोषित करना होता है, उससे ज़्यादा ही संख्या में बच्चों को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना के बिहार बोर्ड ऑफिस में बुलाया जाता है। यानी कि बिहार के बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसमें सारे टॉपर घोषित नहीं हो, बल्कि हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो कि उनसे
में बहुत ही कुछ बच्चे टॉपर घोषित फाइनली किए जाते हैं। तो 27 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, मैट्रिक 2024 का टॉपर वेरिफिकेशन 27 मार्च से शुरू होने जा रहा है और यह टॉपर वेरिफिकेशन 2 या 3 दिन तक चलने वाला है। उसके बाद जारी होगा रिजल्ट। तो इंटर का रिजल्ट जारी करते समय बोर्ड अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी ने जो घोषणा की थी, जो स्पष्ट किया था, तो उसके बारे में उन्होंने यह कहा था कि देखिए 31 मार्च तक हर हाल में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर देना है। उन्होंने 31 मार्च तक के टारगेट के बारे में बताया कि बिहार बोर्ड का अध्यक्ष लक्ष्य रखा गया कि 31 मार्च 2024 तक मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने की दिशा में रखा गया है और बताया गया है कि इसका रिजल्ट जो कि 31 मार्च को जारी कर दी जाएगी। और बीच में होली का त्यौहार आने की वजह से थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन फिर भी टारगेट है जो कि बिहार बोर्ड ने रखा है, जो लक्ष्य रखा है वह 31 मार्च और बिहार बोर्ड के स्तर से भी यह टारगेट रखा है। और हम स्वयं आप बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी से भी सुन सकते हैं। यह एक बात मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च तक उन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक एक दिन पहले 31 मार्च को भी आ सकता है और यह 30 मार्च या फिर 31 मार्च ये दोनों में से किसी भी दिन रिजल्ट जारी हो सकता है। मैट्रिक का रिजल्ट आने की बहुत संभावना है। वैसे इसके बारे में आनंद किशोर जी ने क्या कहा आप यहाँ खुद सुन सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैट्रिक में इस बार के टॉपर होंगे उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसके बारे में अलग से सूचना दी जाएगी। मैट्रिक के छात्रों की उत्सुकता अब तो बढ़ गई होगी सर, इसलिए कि इंटर का परिणाम आ चुका है, उनके लिए कब तक खुशखबरी आ रही है? मैट्रिक के परीक्षाफल की तैयारी भी अंतिम चरण में है। बीच में होली का त्यौहार आने के कारण कुछ दिनों के लिए तिथि आगे बढ़ाई गई है और अब यह लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 31 मार्च तक हर हाल में मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और इसी लक्ष्य के साथ सभी पदाधिकारी और कर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं। अतः 31 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर करने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है।